हेलो गाइस, रोज़गार फोरम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग लगातार हमें डिमांड कर रहे हैं कि रिवाइज्ड रिजल्ट कब आएगा जीडीएस का। तो जीडीएस का रिवाइज्ड रिजल्ट पर आप लोग लगातार अपडेट चाह रहे हैं कि हम लोग का सेकेंड लिस्ट जो है शॉर्ट लिस्ट का वो कब आएगा। आप लोग बहुत कोई ये मैसेज कर रहे हैं, ठीक है, मुझे लगातार ये मैसेज आ रहा है। चलिए मैं कॉमेंट्स लाइन भी आपको दिखाऊँगा कि जब भी मैं नोटिफिकेशन बार खोलता हूँ तो सभी के वही मैसेज होते हैं। अब सभी को देखिए, अगर डेली अगर मैं देखूं तो 50 से 60 वैसे मैसेज आ जाते हैं 100 में से। अब सभी को मैं रिप्लाई नहीं कर सकता। तो आज के इस वीडियो में हम देखिए आप लोग का पूरा अपडेट देंगे कि रिवाइज रिजल्ट का डेट आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से आपके स्टेट वाइज स्टेट आने वाले हैं। तो जितने भी एमपी यूपी के हैं सभी ये वीडियोज़ पूरा देखिएगा। एमपी के हो, यूपी के हो, हरियाणा के हो, छत्तीसगढ़ के हो, झारखंड के हो या बिहार के हो या फिर आप महाराष्ट्र के हो। लगातार मुझे कॉमेंट आ रहा है कि मैं एमपी के हूँ, मैं यूपी से हूँ, मैं बिहार से हूँ, मैं झारखंड से हूँ, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, मैं महाराष्ट्र से हूँ, है ना, और मैं राजस्थान से हूँ। तो इस तरह से लगातार मुझे मैसेज आ रहे हैं कि आप मेरा डेट बताइए। आपको चलिए मैं एक बार डेट दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर इस पर विचार करूँगा और आपके जो सबसे सही डेट है जो मुझे लग रहा है और जिस तरह का अपडेट मुझे आया है वो मैं आपको बता दूँगा। तो चलिए पहले आपको एक बार मैं कॉमेंट दिखा देता हूँ। और आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं एक बार फिर से आप लोग को बोल रहा हूँ कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोगों को पता होगा कि कोई भी चैनल में, यूट्यूब चैनल में आपका स्टेट वाइज, है ना, सभी स्टेट का और सर्कल वाइज मैंने वैकेंसी बताया था कि कौन कौन से सर्कल में कितना वैकेंसी है। एमपी का बताया था, यूपी का बताया था मैंने, बिहार का बताया था, झारखंड का बताया था, छत्तीसगढ़ का बताया था। बहुत सारे स्टेट को मैंने कवर किया था। सबसे अलग तरह से कोई भी जब भी वैकेंसी आती है तो उसको सबसे अलग तरह से यहाँ पे कवर किया जाता है और अलग तरह का डिटेल दिया जाता है ताकि आप लोग को आसानी हो समझने में। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल नया है, छोटा है, लेकिन कंटेंट बड़ा रहेगा, ठीक है। तो देखिए राजस्थान का रिजल्ट कब आएगा सर, ये मुझे पूछ रही हैं ज्योति गोयल जी। आगे देखिए फिर से पूछ रहे हैं कि एमपी का बताओ, है ना, गौतम जी पूछ रहे हैं। उसका देखिए पूजा यदुवंशी जी ने कमेंट किया कि सर हरियाणा का भी बता दो। तो इस तरह से लगातार बहुत कमेंट आते हैं, देख रहे होंगे 23 घंटे पहले, 19 घंटे पहले, 16 घंटे पहले, जबकि किसी एक वीडियो को मैं दिखा रहा हूँ। इस तरह से लगभग सभी वीडियोज़ में आते रहते हैं। तो डेली 100 से 150 मैसेज आ जाते हैं जो उसका रिप्लाई करना मुझे थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं चाह रहा था कि सभी का कॉमन जो क्वेरी है वो मैं एक ही वीडियो में कवर कर दूँ। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखा करें। संजय जी पूछ रहे हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट कब कब नहीं देने की ज़रूरत है। मैं फिर से बोल रहा हूँ संजय जी, आप कास्ट सर्टिफिकेट बना के रख लीजिए। ये आपके लिए उस टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत ना करे, इसलिए बना के आप लोग रख ही लो। सर यूपी का कब आएगा, अशोक जी पूछ रहे हैं। और आगे देखिए अशोक जी पूछ रहे थे कि सर यूपी का कब आएगा, ये दूसरे वीडियोज़ में पूछे हैं। फिर देखिए उत्तर प्रदेश का रिजल्ट कब निकलेगा, राजस्थान का कब निकलेगा रिवाइज रिजल्ट। तो इस तरह से लगातार आ रहा है। अब देखिए पूजा जी ने जब मुझे यहाँ पे कमेंट किया था कि सर हरियाणा का भी बता दो, तो मैंने देखा कि रंजीत जी ने रिप्लाई कर दिया नहीं आएगा। तो देखिए लड़कियों का मैसेज कोई ना कोई रिप्लाई कर ही देते हैं। मैं जस्ट जोक किडिंग कर रहा हूँ, ऐसा कोई लेने का कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बोल दे रहा हूँ कि रंजीत जी को कैसे पता है, मुझे नहीं पता। तो चलिए एक बार मैं आपको एक रफ आइडिया देना चाह रहा हूँ। देखिए लगातार इसी तरह के मैसेजेस हैं। यूपी सुल्तानपुर से 86% में चांस है क्या, रेखा जी पूछ रहे हैं। देखिए रेखा जी, मैं ये बात बार बार बोल चुका हूँ कि स्टेट, फिर सर्कल और फिर वहाँ का कैटेगरी, ये तीनों पर आपका डिपेंड करता है कि किस तरह का आपका कट ऑफ जाएगा और वहाँ पे कितने फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। ये 4 जो क्राइटेरिया है उसी पर आपका डिपेंड करेगा कि कितना आपका कट ऑफ वहाँ से जाएगा। फिर भी 85% से ऊपर वालों को सभी को चांस लेना चाहिए। मैंने पिछले वीडियोज़ में आपको दिखाया था कि असम का पिछले साल का कट ऑफ कितना गया था, लगभग 65-70% गया था, लेकिन इस साल आपको मैंने दिखा दिया कि 33% कट ऑफ गया है असम का। तो आप पिछले साल से नहीं कंपेयर कर सकते। हो सकता है कि पिछले साल किसी सर्कल से 30 वैकेंसी हो, मेरी बात समझिए, और वहाँ से कट ऑफ गया हो 90%। और अगर वही सर्कल से वही सर्कल से अगर इस साल 90 वैकेंसी आ गई हो तो हो सकता है कि वो कट ऑफ 90 से जाकर 86 भी चला जाए। तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो आपको चांस लेते रहना है स्टूडेंट में, है ना, जब स्टूडेंट लाइफ में आप अगर हो तो। लेकिन आपको कोई भी चीज़ ये मान के नहीं चलना है कि मेरा हो जाएगा नहीं होगा, ये सारी चीज़ें बात की बातें। तो आपको 85 से ऊपर है, चांस लीजिए, ठीक है। वेस्ट बंगाल का SC का लास्ट कट ऑफ किया जाएगा। देखिए जी दीपक जी, जब सेकेंड लिस्ट आएगा मेरिट लिस्ट, उसके बाद फिर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ये मैंने आपको अपडेट दे दिया था कि शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। फिर से अगर उनमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई गलती करेंगे तो फिर से थर्ड लिस्ट भी आ सकता है। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा, कट ऑफ कितना जाएगा उसी में पता चल जाएगा कि कितना मिनिमम कट ऑफ गया है। 80% में हो जाएगा क्या, अप्लाई कर दीजिए, ये ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। देखिए राजस्थान का सेकेंड लिस्ट कब आएगा, महाराष्ट्र का कब आएगा। तो देखिए लगातार इसी तरह के मैसेजेस मुझे आए हैं। तो चलिए इस वीडियो में मैं डिटेल में पूरा आपको एनालिसिस करके समझा दूंगा कि कितने दिनों में आप लोग का आ सकता है और आपको क्या क्या चीज़ें करनी
करनी है। चैनल को फिर से मैं बोल रहा हूँ कि एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे सपोर्ट में, और टेलीग्राम ग्रुप में रोजगार फोरम जो चैनल का नाम है उसी नाम से है, जाके जुड़ जाइए और हमारे कैंपेन में जो हम आपको बोल रहे हैं वो जरूर कीजिए। रोजगार फोरम जो है चैनल का नाम, उसी नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, आप लोग जुड़ जाइए। तो चलिए हम लोग सीधे एनालिसिस करते हैं और आपको बता देते हैं कि एग्जाम का कब आप लोग का आने का, कोई भी जो भी जितने भी स्टेट के हैं, एमपी के हो या यूपी के हो या फिर छत्तीसगढ़ के हो या फिर झारखंड के हो या बिहार के हो, पूरे वीडियो देखिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा, या महाराष्ट्र के हो, तो सभी का मैं रिप्लाई एक वीडियो में देना चाह रहा था। तो चलिए आपको रिवाइज रिजल्ट की एक्सपेक्टेड डेट यहाँ से आपको मैं समझा देता हूँ। कुछ कैंडिडेट्स का मुझे लगातार मैसेज आ रहा है कि सर जो 100 से ऊपर वाले लड़के का हो जाएगा, पैसा देके करेंगे। यार आप लोग को वो सारी चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। एक स्टूडेंट लाइफ में ये सारी चीज़ें मत सोचो, क्या होता है नहीं होता है मैं नहीं कह सकता, 100 में से हो सकता है 2-4 के हो भी जाए वैसे, लेकिन देखिए यहाँ पे मना कर रही है जो आपका मतलब कि इंडिया पोस्ट ऑफिस है, बार बार बोल रही है। ये देखिए रिप्लाई किया था उन्होंने कि उम्मीदवारों ने 100 से अधिक अंक कैसे प्राप्त किया, यह मामला हमसे संबंधित नहीं है। उम्मीदवारों का चयन जो है दस्तावेजों के सत्यापन के अधीन है। देख लीजिएगा, सत्यापन में गलती पाई जाती है तो उनको हटा दिया जाएगा, है ना। सत्यापन में विसंगति पाई जाती है तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और अगले उम्मीदवार को ईमेल भेज दिया जाएगा। तो ईमेल भी बहुत कोई को आ रहा है, ऐसा मत समझिए कि ईमेल नहीं जा रहा है, बहुत कैंडिडेट्स को ईमेल जा रहा है, जो कि मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया है। और एक और मेरे पास जो था मेल, वो मेरे पास अब नहीं है, उस मेल में लिख दिया गया था कि निष्पक्ष जाँच की जाएगी, इसके लिए आप लोग निष्पक्ष रूप से कार्रवाई की जाएगी, इसके लिए आप लोग निश्चित रहें। तो इसके लिए आपको टेंशन लेना नहीं है। अब चलिए हम लोग आपको रिवाइज्ड रिजल्ट की तरफ बढ़ लेते हैं। ये भी बहुत बड़ा क्वेरी था, इसलिए मैंने यहाँ पे कवर कर लिया। देखिए यहाँ से लेटेस्ट अपडेट क्या आई हुई है, देखिए यहाँ पे कि जीडीएस न्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट्स 2022 शेड्यूल रिलीज, फिर से शेड्यूल हुआ है। चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ। और इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट हैज़ रिलीज्ड जीडीएस रिजल्ट 2022 ऑफ ऑल स्टेट्स, है ना, 20 जून 2022। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, लेकिन चलिए मैं सीधे आपके अपडेट पर चलता हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि असम और उत्तराखंड सर्कल के शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को 15/7/22 से पहले संबंधित दस्तावेज क्या बोला गया कि रिपोर्ट करने के लिए बोला गया है। तो ये मैंने पहले भी आपको अपडेट दे दिया था कि असम और उत्तराखंड का है, लेकिन देखिए अब धीरे धीरे कुछ और स्टेट के बढ़ गए हैं। चलिए मैं वो भी आपको कवर कर देता हूँ। देखिए आंध्र प्रदेश का आपका जो है 5 जुलाई लास्ट डेट है, हो सकता है कि इनका भी डेट बढ़ाया जाए, मैं कंफर्म नहीं हूँ। अगर आपको पता है कि डीबी का डेट आप लोग का भी अगर बढ़ रहा है तो आप लोग जरूर मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा मुझे इस वीडियो के नीचे। लेकिन देखिए कुछ स्टेट के बढ़ गए हैं, असम के बढ़ गए हैं, देखिए 15 जुलाई तक हो गया है। बिहार का देखिए 5 ही जुलाई तक यहाँ पर डेट दिया गया है। और छत्तीसगढ़ का देखिए यहाँ पे 17 जुलाई है, जो कि आपका डेट फिर से बढ़ा दिया गया है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और ये देखिए फिर गुजरात में कितना है, 5 जुलाई। इससे क्या संबंध है मैं बताऊंगा, रिवाइज्ड रिजल्ट का इसी से संबंध है, तो आप लोग वीडियो में पूरा बने रहें, ठीक है। आगे देखिए हरियाणा का 17 जुलाई, है ना। फिर देखिए हिमाचल प्रदेश का 17 जुलाई, तो बहुत सारे स्टेट का बढ़ा दिया गया। झारखंड का 5 जुलाई, कर्नाटका का 5 जुलाई, ये सभी का देखिए 5 जुलाई, केरला मध्य प्रदेश सभी का, ठीक है। महाराष्ट्र का 5 जुलाई, ओडिशा का देखिए 17 जुलाई तक कर दिया गया है, पंजाब का देखिए 17 जुलाई तक किया गया है, ठीक है। और ये देखिए राजस्थान का फिर देखिए 5 यहाँ गया है, तेलंगाना, नॉर्थ ईस्ट, तमिलनाडु का, उत्तर प्रदेश का भी देखिए 5 ही जुलाई दिया गया है, यूपी का भी, और उत्तराखंड का देखिए 15 तक कर दिया गया है। वेस्ट बंगाल, दिल्ली, जम्मू कश्मीर का सभी का 5 जुलाई तक ही रखा गया है। तो मैं एक चीज़ जो आप लोग को बोलना चाह रहा हूँ कि एक बार जब 30 जून का जब डेट पार हो गया था, क्रॉस कर गया था, तो ये देखिए जो हिमाचल प्रदेश के उत्तराखंड के एक स्टूडेंट ने मतलब कि मैसेज किया था, या शायद असम के थे, उनका 30 जून का लास्ट डेट पहले था। देखिए यहाँ पे ऊपर दिखा हुआ भी था, आप लोग देख पाए होंगे कि पहले 30 जून तक ही टाइम था। तो उन्होंने 30 जून के बाद मैसेज किया था, इंडिया पोस्ट को टैग करके ट्वीट किया था। वो ट्वीट आप लोग को बार बार मैंने दिखा दिया हूँ, एक बार और दिखा ही देता हूँ, अब 2 मिनट देख लीजिए आप लोग। ये देखिए खुशवंत जी ने टैग किया था, इंडिया पोस्ट ऑफिस को टैग किया था, रेस्पेक्टेड सर, व्हाट अबाउट उत्तराखंड एंड असम जीडीएस सेकेंड शॉर्टलिस्ट, बिकॉज बोल रहा है कि व्हाट अबाउट उत्तराखंड एंड असम जीडीएस सेकेंड शॉर्टलिस्ट, बिकॉज 30 जून इज लास्ट डेट, 30 जून इज द लास्ट डेट ऑफ डीबी अकॉर्डिंग टू योर फर्स्ट शॉर्टलिस्ट। इन्होंने पूछा है कि सेकेंड लिस्ट आप कब जारी करोगे आखिर, क्योंकि फर्स्ट का जो शॉर्टलिस्ट का आपने जो डेट दिया था 30 जून का, वो तो पार हो गया है। तो इनको रिप्लाई किया, ऐसा नहीं कि इन्होंने टैग किया इंडिया पोस्ट ऑफिस को तो उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, उन्होंने रिप्लाई भी किया है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको उनका रिप्लाई भी दिखा देता हूँ कि उन्होंने सेकेंड शॉर्टलिस्ट के बारे में क्या बोला था। इनको रिप्लाई देते हुए इंडिया पोस्ट ऑफिस में देखिए खुशवंत को रिप्लाई किया था कि उत्तराखंड एंड असम जीडीएस सेकेंड शॉर्टलिस्ट विल बी पब्लिश्ड सून। इन्होंने 1 जुलाई को ऐसा रिप्लाई किया था। लेकिन देखो यार मेरी बात समझो, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आखिर ड्यूरेशन जब 30 जून तक था, तब इन्होंने बोला कि सेकेंड शॉर्टलिस्ट में आप लोग को पब्लिश कर दूंगा। जब डेट बढ़ के 15 जुलाई हो गया है, तब मुझे लगता है कि 15 जुलाई के बाद ही आएगा असम और उत्तराखंड का आपका
रिवाइज्ड रिजल्ट। अब बाकी स्टेट वाले ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, यहीं से आपका दूसरा आप लोग का लिंक होता है बात। अब दूसरा लिंक जो हो रहा है बात ध्यान से समझिए पहले आप लोग, उससे क्या लिंक होता है देखिए। अब उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ का 17 जुलाई तक हो गया, 17 जुलाई तक उनका हो गया कि अब ये 17 जुलाई तक जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का था टाइम बढ़ गया है। तो मुझे लगता है कि अब छत्तीसगढ़ का 17 जुलाई के बाद ही सेकेंड लिस्ट शॉर्ट लिस्ट आ पाएगा जो स्टेट का है। और मैं ये जो स्टेट है जो जिनका 5 जुलाई लास्ट डेट दिखा रहा है, जैसे बिहार हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, मैं इन सभी स्टूडेंट को फिर से मैं बोल रहा हूँ जो भी इन स्टेट के हैं, आप लोग जैसे उस स्टूडेंट ने टैग किया है आप लोग भी टैग कीजिए, जाके इंडिया पोस्ट ऑफिस को टैग कीजिए ट्विटर में ऐसे टैग करके, और जो उन्होंने लिखा है आप भी लिख के पूछिए। जिस तरह का मैसेज अभी मैंने आपको दिखाया है उसी तरह से लिखिए कि बिहार का जो लास्ट डेट है वो 5 जुलाई क्रॉस कर गया है फर्स्ट शॉर्ट लिस्ट का, तो सेकेंड लिस्ट आखिर आप लोग कब जारी करोगे, तो वो आप लोग को जरूर अप्लाई करेंगे। आप लोग को मैं फिर से बोल रहा हूँ प्रेशर बिल्ड कीजिए आप लोग ऊपर, किसके ऊपर, इंडिया पोस्ट ऑफिस के ऊपर। आप लोग टैग क्यों नहीं कर रहे ट्विटर का मुझे पता नहीं, आप लोग टैग कीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ जो भी स्टूडेंट कैंडिडेट्स इसको देख रहे हैं, जिनका 5 जुलाई डेट आज दिया हुआ है, किनका दिया हुआ है देख लीजिए। बिहार का दिया हुआ है, गुजरात का दिया हुआ है, झारखंड का दिया हुआ है, कर्नाटक का दिया हुआ है, मध्य प्रदेश का दिया हुआ है, केरला का दिया गया है। मैं सभी से फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिनका 5 जुलाई दिया गया है, बाकी जिनका 17 जुलाई दिया गया है वो अभी मतलब कि नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन जिनका 5 जुलाई वो जरूर करिए। देखिए हिमाचल प्रदेश या हरियाणा का 17 जुलाई कर दिया गया है, तो उनका तो मैं अभी नहीं ही बोलूँगा। हो सकता है कि जिनका 5 जुलाई दिया गया है, देखिए 2 जुलाई क्रॉस किया तो इनका 17 जुलाई डेट कर दिया गया है, हो सकता है कि 5 जुलाई के बाद इनका भी डेट बढ़ा दिया जाए, हो सकता है कि इनको 20 तक का टाइम दे दिया गया। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग जरूर अभी आज मैसेज कर दीजिए जितना भी टैग करके। उससे क्या होगा कि इंडिया पोस्ट ऑफिस के ऊपर जरूर से प्रेशर बनेगा। लेकिन मेरा जो अनुमान बोलता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये 17 जुलाई के बाद ही जो स्टेट का यहाँ पे आया हुआ है सेकेंड शॉर्टलिस्ट जारी किया जाएगा, क्योंकि ये लास्ट उनको वार्निंग देके एक तरह से निकाला गया है, क्या बोलते हैं नोटिस, कि आपको 17 जुलाई तक आपको नोटिस वाला भी मैंने वीडियो पहले डाला है, ऐसा नहीं कि नोटिस नहीं डाला था, वो नोटिस आप लोग देख लीजिएगा। तो 17 जुलाई के बाद ही अब इन उड़ीसा हो गया, MP हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, जिन स्टेट का भी मैंने बताया, यूपी का हो गया, झारखंड का हो गया, बिहार का हो गया, ये सभी स्टेट का फिर से डेट बढ़ेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मुझे लगता है कि फिर से डेट इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का बढ़ेगा। और जो ये सारे डेट हैं उड़ीसा के, पंजाब की, जो ये सारे स्टेट हैं, इनके जो लास्ट डेट है 17 जुलाई, इसके बाद इनका सेकेंड शॉर्टलिस्ट आएगा, ये मेरा अनुमान बोलता है। और मुझे भी यही लग रहा है कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम जब बोल दिया इंडिया पोस्ट ऑफिस ने कंप्लीट होगा, तो सेकेंड लिस्ट जो है शॉर्ट लिस्ट का मतलब रिवाइज्ड रिजल्ट आप लोग का आ जाएगा। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मतलब नहीं कर पाएंगे उनको हटाकर दूसरे को मैसेज किया जाएगा। जो बच्चों को कैंडिडेट को मैसेज किया गया होगा उसी का लिस्ट सेकेंड शॉर्ट लिस्ट में आपको देखने को मिलेगा, और उससे आपको क्लियर कट हो पाएगा कि कितना % सेकेंड कट मतलब कि सेकेंड शॉर्ट लिस्ट में गया है ना। फिर मुझे लगता है कि सेकेंड शॉर्ट लिस्ट में भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे रहेंगे जिनका 100% या 98% रहेगा, और वो भी छट जाएंगे। तो मुझे लगता है कि थर्ड लिस्ट भी आएगा, तो इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना होगा। और ये 5 जुलाई वाला डेट भी मुझे लगता है कि जरूर एक्सटेंड किया जाएगा, हो सकता है 20 या 19 जुलाई तक आपको बढ़ा दिया जाए, और फिर उसके बाद आप लोग का सेकेंड लिस्ट आएगा। तो आप लोग इसके लिए इंतजार कीजिए, और जो भी क्वेरी है आप लोग नीचे कमेंट कीजिए। और फिर से मैं बोल रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, और जितने भी वैकेंसीज आएंगे आगे जाकर सबसे अलग तरह का विश्लेषण भी करूँगा और अपडेट भी दूंगा, ताकि आप लोग को उसका काम हो। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप लोग प्रेशर जरूर बिल्ड कीजिए, टैग कीजिए ट्विटर के ऊपर, और जरूर से जरूर ट्वीट कीजिए। जितने लोग ये वीडियो देखें, कम से कम इतने लोग भी अगर ट्वीट करते तो उनके ऊपर जरूर प्रेशर बनेगा। तो आप लोग ये जरूर कीजिए, और होप रखिए, अच्छा होप रखिए, मैं यही बोलता हूँ स्टूडेंट से, आप नेगेटिव चीज़ें मत सोचें। चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।